तो दोस्तों स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज देखने वाले हैं फिर से हिस्ट्री के ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? मतलब बताना इसकी रचना जो इसने की है कौन सी है दोस्तों। कौन सी है दोस्तों? सी नंबर आपका ऑप्शन है बृहत कथा मंजरी। ठीक है दोस्तों, बृहत कथा मंजरी, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंडिका किसकी रचना है? बताना दोस्तों, इंडिका किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? मेगास्थनीज की है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेगास्थनीज की ये रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? समुद्रगुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्यों कहते थे? तो क्या होगा प्रश्न दोस्तों, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्यों कहते थे? क्या आंसर हो जाएगा इसका? महापिलुपति, सी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से महिला संत थी तो कौन सी थी? महिला संत बताना है। तो इसमें कौन सा जगह दोस्तों? मीरा भी थी, अंडाल भी थी, इराइकल भी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो अशोक ने की थी धम्म की शुरुआत, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? किस यूरोपीय शासक से की जाती है दोस्तों? नेपोलियन से की जाती है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक तो दोस्तों सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण गोलवेला में। श्रवण गोलवेला में हुई थी श्रवण की मृत्यु, और चंद्रगुप्त की मृत्यु सॉरी। उसके बाद प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे? ये वाला था, तो किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य मानते थे, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था दोस्तों, डी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था दोस्तों? कौन था? पान्यादक्ष, सी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। ठीक है। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ था? उड़ीसा में था दोस्तों, सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो कौन था दोस्तों? राजकीय कर संग्रह अधिकारी, बी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या थे? क्या पूछ रहे थे? मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या थे? क्या थे दोस्तों? भूमिदान। अगला प्रश्न, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था दोस्तों?
तो उसका था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ए नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस किस देश में भेजा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंगलक द्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था दोस्तों? तो मौर्य वंश का था। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। देखते हैं अंतिम प्रश्न, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो किसका? उपगुप्त। उपगुप्त। ठीक है दोस्तों, और ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।